जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले कड़ी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁻6 क्रिस्टल, यानी कि 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स हैं? 9 × 10⁻6 क्रिस्टल, मतलब दाने जो होते हैं 2 kg शुगर में कितने? ठीक है। फिर कह रहा है हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर, फिर बताइए शुगर के अंदर क्रिस्टल कितने होंगे यदि शुगर 5 kg हो और सेकंड शुगर कितनी हो 1.2 kg हो, यानी कि 1.2 kg में शुगर के क्रिस्टल कितने होंगे और 5 kg में शुगर के क्रिस्टल कितने होंगे। देखिए 2 kg की हमें गिवन है ना, तो हम निकाल सकते हैं और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, नाउ गिवन इन्फॉर्मेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में हम क्या लिख लेंगे, इन्फॉर्मेशन में लिख लेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल को x माना है, शुगर इन kg को y माना है हमने। नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने हैं 2 kg शुगर में, शुगर है ना kg में, 2 kg में कितनी है 9 × 10⁻6, ये x1 की वैल्यू है। ठीक, और शुगर 5 kg में कितनी है, देखिए इसमें 5 kg कह रहा है ना, तो 5 kg में कितने क्रिस्टल है हमें वो बताना है, और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे वो भी हमें बताना है, यानी कि x2 और x3 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और ये किसकी है, x1 की वैल्यू है, तो नीचे क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, फिर x2 है तो नीचे क्या होगा y2 होगा, ये x3 है तो 1.2 क्या होगा y3 होगा। क्लियर, तो लिख लिया हमने देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बिकॉज क्योंकि आप देख रहे हो kg में, देखिए आप 2 से 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिख रहा है ना, y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसमें देखिए 2 से क्या हो रहा है 1.2 हो रहा है, यानी कि y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो बताइए x की वैल्यू भी फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि x3 की जो वैल्यू आएगी वो x1 की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बस एक बात हमें ध्यान रखनी है, इन सब के जो रेशियो होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, शुगर बढ़ रही है और एक बार घट रही है, लेकिन जब इन सब का आप रेशियो निकालेंगे तो सेम ही निकल के आएगा। ठीक, आइए अब बात करते हैं। तो पहले हम x2 की वैल्यू निकालते हैं, और अब पता है x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x1 हमें दिया हुआ है, क्लियर 9 × 10⁻6, और y1 हमें दिया हुआ है 2, x2 फाइंड आउट करना है, y2 की वैल्यू हमें 5 दी है। ठीक, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने x1/y1 = x2/y2, x1 की जगह x1 की वैल्यू लग दी, y1 की जगह y1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू और y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट कर दी। क्रॉस में इक्वल लगा हुआ है, आपको पता ही होगा जब इक्वल लगा होता है और दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। क्लियर, तो x2 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया, मैंने लिख दिया, और 5 का मल्टीप्लाई हो गया 9 × 10⁻6 में हो गया। तो x2 इक्वल टू क्या होगा, जब 2 अपन में चला जाएगा, जब x2 इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में था, अपन में गया तो 5 × 9 × 10⁻6/2 हो गया ये। अब क्या किया मैंने, इस 2 से मैंने 5 को काट दिया, आ गया 2.5। क्लियर, 2.5 × 9 × 10⁻6 हो गया। अब मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 का, तो आंसर आ गया 2.5 × 10⁻6। ये भी आपका एक आंसर है। ठीक है, 2.5 × 10⁻6। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से 5 हो रहा था ना, तो बताइए x2 की वैल्यू भी इससे ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे 9 था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 22 आ गया, यानी कि वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हमारा आंसर सही है। अब देखिए आपके आंसर में 10⁻7 दिया हुआ है, तो 7 बना लेंगे। अच्छा 22.5 है ये, 22.5, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2.25 × 10, क्योंकि इस तरीके से मैं लिखूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही वैल्यू वापस मिलेगी। तो मैंने 22.5 को मैंने क्या लिख दिया, 2.25 × 10 लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया ऐसे, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मुझे 22.5 ही मिलेगा। अब देखिए 2.25 तो लिखा ही हुआ है, इस 10 ये मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 10⁻7 हो जाएगा। ये हम खूब कर सकते हैं सवालों को। ठीक है, तो ये
इसको अलग से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी 10 टू द पावर 7। तो हमारे x2 की वैल्यू क्या आ गई, 2.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। क्लियर। तो हैंस 5 kg ऑफ शुगर कंटेन 2.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 क्रिस्टल। ये लैंग्वेज हम लिख देंगे। अब बात करते हैं x3 की वैल्यू निकालेंगे। बताइए x3 की वैल्यू कैसे निकलेगी। x1 हमें पता ही है, हमने वही वाला ले लिया, और y1 हमें पता है 2 वैल्यू ले ली, और y3 क्या हमारा 1.2 है, x3 क्या है हमारा, काउंट करना है, फॉर्मूला लगा दिया हमने, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3। क्या x2 y2 तो निकाल चुके, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सारा का सारा। देख रहे हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, ठीक है। x3 का 2 में हो गया और 1.2 का 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 में हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर दिया, अरे 2 क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो देखिए 2 अपॉन में आ गया। अब देखिए जब ये 1.2 लिखा है ना, इसका पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये समझ में आया 10 कहाँ से आया, ये 1.2 का मैंने पॉइंट हटाया, डेसिमल से इसे बाहर किया, तो क्या आ गया, अपॉन में 10 आ गया। ठीक, अब क्या करना है, मैं 2 से काट दोगे 12 को तो 6 आ जाएगा। क्लियर। देखिए तो ये 6 आ गया, 9 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, अपॉन 10 है। ठीक है, अब क्या करना है, जो 10 लिखा हुआ है ना अपॉन में, अब देखिए क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 54 आ गया, 54 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 10 हो गया, और इस 10 से मैंने काट दिया 54 को। जब इस 10 से 54 को काटोगे तो आएगा 5.4। क्लियर। तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, यही आपका आंसर है। तो हैंस 1.2 kg ऑफ शुगर कंटेन 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल टफ काम नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल था। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।